बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकोनोमेट्रिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग की सीरीज में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेल में या एसपीएसएस में जो रिग्रेशन रिजल्ट्स आते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारी इसमें रिजल्ट्स को आमतौर पे हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं जो भी एसपीएसएस या एक्सेल में आते हैं। इन तीन हिस्सों में हम वन इज नोन एज मॉडल समरी, द अदर इज नोन एज एनोवा एंड नंबर 3 इज द सेट ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो बगैर टाइम जाया किए हम जाएंगे अपना एक्सेल में, और एक्सेल में जो मेरा इसमें डाटा सेट जो हम यूज करने लगे हैं वो investing.com से मैंने डाउनलोड किया है। तो आइए, ये एक्सेल शीट है और इसमें डायरेक्ट जब हम रिजल्ट एस्टिमेट करते हैं हम रिग्रेशन में जाते हैं, ओके, और फिर यहाँ से हम वाई सीरीज हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं हमारा KSE 100 इंडेक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज निफ्टी 50। इसका क्या मतलब होगा कि हम जानना चाह रहे हैं कि KSE 100 इंडेक्स में जो वेरिएशन आती है उसमें निफ्टी 50 का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो हाउ मच वेरिएशन इन KSE 100 इंडेक्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द चेंज इन निफ्टी 50। तो ये इसलिए हम हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल या वाई जो है वो हमारा ये KSE 100 है। इसके बाद हमारी इनपुट एक्स सीरीज जो है वो हम यहाँ से ये निफ्टी 50 हम ले रहे हैं हमारी इनपुट एक्स सीरीज। उसके बाद क्योंकि हमारी हेडर रो में लेबल्स हैं यानी वेरिएबल्स के नाम लिखे हुए हैं, इसलिए हम लेबल को यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद आउटपुट, जहाँ भी हम आउटपुट देखना चाहते हैं वहां पे उस सेल पे हम क्लिक कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना रिजल्ट्स या आउटपुट जो है वो यहाँ से ऑनवर्ड यानी राइटवर्ड देखना चाहता हूँ तो मैं इस सेल को या इसको मिनिमाइज करके यहाँ भी मैं आ सकता हूँ। तो उसके बाद रेजिजुअल्स, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि म्यू की वैल्यू क्या है और ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई यानी KSE 100 वो क्या है, तो इसलिए हमने इसको भी चेक कर लिया, ओके किया। तो हमारे सामने जो रिजल्ट्स आए हैं, ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे रिजल्ट्स की आमतौर पे तीन कैटेगरीज होती हैं यानी मॉडल समरी, अनोवा, कोएफिशिएंट्स। हम इस वीडियो सीरीज में हर एक सेट को अलग अलग से एक वीडियो में करेंगे। तो पहली जो हमारे पास है ये मॉडल समरी है, आउटपुट की समरी है, ये जिसमें ये रिग्रेशन स्टेटिस्टिक्स हैं। इनको अगर आप देखना चाहे तो डबल क्लिक करके हम यहाँ से इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो ये मल्टीपल आर क्या चीज है, आर स्क्वायर क्या चीज है, एडजस्टेड आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन ये क्या चीज है, और उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें आती कैसे हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल आर जो है एक्चुअली ये कोरिलेशन है बिटवीन प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके लिए हमें प्रिडिक्टेड वैल्यू अगरचे यहाँ पे आ जाती है, ये मैं आगे चल के भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे आती है। तो ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं यानी वाई हैट है, इसको यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V। तो अब ये निकालने के लिए, ये आपको बताने के लिए कि ये मल्टीपल आर क्या है, एक्चुअली इट इज इक्वल टू CORREL कोरिलेशन बिटवीन दिस सीरीज यानी वाई हैट और कॉमा लगा के दी एक्चुअल सीरीज जो कि KSE 100 इंडेक्स। तो इसको मैंने क्लिक किया तो ये यू कैन सी इट इज वन एंड द सेम। मैं इसको बोल्ड कर दूंगा, कंट्रोल B, क्योंकि ये हमने स्टेप्स में किया है। आर स्क्वायर याद रखें, इन केस ऑफ टू वेरिएबल रिग्रेशन आर स्क्वायर इज एक्चुअली द स्क्वायर ऑफ दिस कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसको हम और ये हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी इसका स्क्वायर है। लेकिन ये आर स्क्वायर इसका एक प्रॉपर तरीका है जो हम यहाँ पे अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये जो हमारे अनोवा के अंदर ये जो सम ऑफ वाई हैट स्क्वायर आता है, सम ऑफ वाई हैट स्क्वायर, ये सम ऑफ वाई हैट स्क्वायर है जिसको मैं यहाँ भी आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन यानी एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे डायरेक्ट देखना हो तो ये मेरे पास एक्सप्लेन्ड वेरिएशन यानी एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन लाइन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन यानी ये,
तो इसको मैं एंटर करूंगा तो दिस इज एक्चुअली द वैल्यू कंट्रोल बी। इसी तरह जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है, एडजस्टेड आर स्क्वायर का अगर फार्मूला मैं आपको पहले दिखा दूं ताकि आपको पता चले कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये एडजस्टेड आर स्क्वायर का फार्मूला है, यानी 1 माइनस ये जो है मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेसिडुअल, जिसको हम सम ऑफ म्यू हैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस के, n सैंपल साइज और k नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हम एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी 2 वेरिएबल रिग्रेशन केस में जो हम कर रहे हैं अभी, तो हम 2 पैरामीटर एस्टिमेट कर रहे हैं, यानी अल्फा एंड बीटा। तो 2 कोफिशिएंट हमने एस्टिमेट किए, लिहाजा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस के है, सम ऑफ म्यू हैट स्क्वायर का। इसी तरह टोटल सम ऑफ स्क्वायर सम ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि इसमें एक मीन कैलकुलेट होता है, एक स्टेटिस्टिक कैलकुलेट होता है डिविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करने के लिए, लिहाजा हमारा सैंपल साइज -1 यानी 1 स्टेटिस्टिक जो इसमें कैलकुलेशन प्रोसेस में यूज होता है। तो ये फार्मूला है, ये इसकी लॉजिक, और फिर इसमें ये एडजस्टेड वाई आर स्क्वायर मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ बताऊंगा। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर मेरे पास क्या है, इट इज इक्वल टू 1 माइनस ये जो मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेसिडुअल, मीन सम ऑफ द स्क्वायर रेसिडुअल डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ द स्क्वायर, ये जो टोटल है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा और इसमें ये मेरे पास है टोटल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये 50, यानी 51 का हमारा सैंपल साइज है, और -1 हमने किया बिकॉज ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिकॉज यू लूज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एवरी स्टेटिस्टिक, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ये किया, ब्रैकेट हमने क्लोज की और फिर हमने इसको एंटर किया। तो दिस इज एक्चुअली दी एडजस्टेड आर स्क्वायर। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन जिसको हम कहते हैं, ये क्या चीज है, पहले मैं आपको इसको डिफाइन करके आपको बता दूं। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन, जिसे रूट मीन स्क्वायर्ड एरर भी कहते हैं, ये हमारा यानी रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसका स्क्वायर रूट जो है इसको हम कहते हैं। तो देखते हैं हमारे पास ये ऑलरेडी जो एनोवा के अंदर जो कैलकुलेटेड नंबर मौजूद है उसका स्क्वायर रूट इक्वल टू SQRT स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ये जो हमारे पास ये रेसिडुअल है, लेकिन हमने मीन सम ऑफ स्क्वायर इसका लेना है क्योंकि डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा इसका पार्ट है। तो हमने किया, तो ये हमारे पास कंट्रोल बी मैंने किया। अब सैंपल साइज कितना है इसके लिए आप COUNT काउंट, और ये जो सीरीज आपकी कहाँ से कहाँ तक है, क्या सैंपल साइज है, तो इसको आप करेंगे तो ये आपके पास काउंट आ गया। तो दिस इज कंट्रोल बी। तो ये इसका ये सारा प्रोसीजर है कि इसमें हम कैसे ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो आगे चलते हैं इस सीरीज में। हमारे पास जो अब फर्दर अनोवा के अंदर ये सारी चीजें कैसे आती हैं, नंबर 1, और नंबर 2 ये जो इंटरसेप्ट है और ये जो हमारा स्लोप कोफिशिएंट है ये कैसे आता है। इसका याद रखें, डायरेक्ट तरीका तो ये है, इक्वल टू आप लिखें इंटरसेप्ट, अगर आपके पास 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल है तो इंटरसेप्ट में फिर आप इसको बता दें कि आपकी वाई सीरीज क्या है, वाई इनपुट कॉमा, और आपकी एक्स सीरीज क्या है। तो इसको आप करेंगे तो ये आपकी एग्जैक्ट वही कंट्रोल बी मैंने कर दिया, ये आप देख लें, ये वही चीज आपकी यहाँ पे आ जाती है। इसी तरह अगर आप स्लोप या आप बीटा, यानी ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की, यानी स्लोप पैरामीटर अगर एस्टिमेट करना हो तो आप लिखते हैं इक्वल टू, और सिंपली आप स्लोप लिखें और उसके बाद आप y अननोन बताएं, यानी आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल की सीरीज है, माइन कॉमा कॉमा के बाद आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सीरीज है। तो ये आपका कंट्रोल बी, ये इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, यानी स्लोप और इंटरसेप्ट लगा के। अब ये हमारे पास वाई हैट, ये जो हमने वाई हैट यहाँ से तो हमने कॉपी किया था, लेकिन हम इसको वैसे वाई हैट जो है, मैं ये म्यू नहीं है, मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग या म्यू लिखा हुआ है, लेकिन कंपेयर करने के लिए कि अगर हम स्टेप में कर रहे हैं तो ये क्या वाई हैट जो है वो हमारा वो आता है जो कि हमें
एक्सेल ने कैलकुलेट करके दिया है। तो इसका फार्मूला वाई हैट का क्या होता है, यानी स्लोप का एस्टिमेटेड वैल्यू प्लस सॉरी इंटरसेप्ट का एस्टिमेटेड वैल्यू प्लस स्लोप का एस्टिमेटेड वैल्यू मल्टीप्लाई बाई एक्स। यानी ये जो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन है, अगर ये 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल हो, फॉर एग्जांपल ये तो यहाँ तो के है, तो अगर हम यहाँ पे रुकें यहाँ तक और इसको मैं बाकी को डिलीट कर दूं, तो हमारे पास जो वाई हैट आएगा वो ये होगा, यानी अल्फा की वैल्यू या बीटा नॉट की वैल्यू यानी इंटरसेप्ट प्लस बीटा जो कि स्लोप पैरामीटर है इनटू एक्स आई। तो आप देखते हैं हमारे पास ये सारी चीजें कैसे आएंगी। अगरचे ये डायरेक्ट कैलकुलेशन की हुई है, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे ये जो मेरे पास है इंटरसेप्ट की वैल्यू, इसको मैं फिक्स करूंगा, वरना हम ड्रैग करेंगे तो ये सही वैल्यू नहीं है। इसको फिक्स करने के लिए हम डॉलर इसके पीछे लगाते हैं और आगे पीछे और प्लस उसके बाद बीटा की वैल्यू, ये हमारे पास स्लोप पैरामीटर, इसको भी हम फिक्स करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये एक्स सीरीज हमारी एक्स सीरीज यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा ये निफ्टी 50 की वैल्यू है, तो लिहाजा हमने इसको यहाँ पे इसको एंटर किया, तो ये मेरे पास वो वैल्यू आ गई। अब आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि सिस्टम ने हमें कैलकुलेट करके दी और ये मैंने आपको स्टेप्स में कैलकुलेट करके बताया, ये समझाने के लिए, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया, इसलिए मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा। तो उसके बाद है म्यू की वैल्यू हमें कहाँ से आती है। म्यू की वैल्यू याद रखें इक्वल टू हम y माइनस वाई हैट लिखते हैं, यानी ये मेरे पास y की वैल्यू है माइनस ये मेरे पास y हैट की वैल्यू है, यानी प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द केएससी 100 इंडेक्स। हम इसको करते हैं और इसको मैं ड्रैग करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, सिर्फ दिखाने के लिए कि क्या ये मैंने जो स्टेप में किया है क्या इसमें ये यहाँ पे हमारे साथ ये वैल्यूज अननेसेसरी है। ये सिस्टम ने रेसिजुअल कैलकुलेट किया है, इस रेसिजुअल को आप देखें, मैं यहाँ से कॉपी करके आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके बताऊंगा। याद रखें ये ऊपर जो वाई हैड लिखा हुआ है ये मैंने अभी कैलकुलेट करना है, लेकिन कंपेयर करने के लिए मैं इस कॉलम को यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल वी किया, तो यू कैन सी कि ये बिल्कुल वही चीज है। तो मैंने समझा दिया, तो लिहाजा मैं अब इसको हटा दूंगा। उसके बाद ये म्यू आ गया, उसके बाद हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने स्टेप में अल्फा बीटा निकालना हो तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जरा इसको करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास y क्या आता है। इसके लिए मुझे इसका मीन निकालना पड़ेगा और मीन इसका निकालने के लिए ये मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मीन इक्वल टू AVERAGE एवरेज ऑफ दिस एक्स सीरीज, यहाँ से ऊपर तक एंटर, और फिर इसी तरह ये हम इसकी मेन वैल्यूज जो जो भी हम निकालना चाहें तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये यहाँ तक किया है, बाकी नहीं किया, तो इसलिए ये नहीं आ रहा। अब हमने क्योंकि y माइनस वाई यानी स्मॉल y डिविएशन फ्रॉम मीन निकालना है इक्वल टू दिस y वैल्यू माइनस जो इसका ये मीन वैल्यू जो हमने यहाँ नीचे निकाला हुआ है, इसको हम फिक्स करेंगे, बिकॉज फ्रॉम एवरी वैल्यू ऑफ y दिस नंबर इज टू बी डिडक्टेड, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने इसको ड्रैग किया और फिर इसी तरह x के लिए डिविएशन फ्रॉम मीन x के लिए, तो यहाँ पे इक्वल टू ये मेरी x की वैल्यू है, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस और ये इसका मीन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम फिक्स करेंगे। सिलेक्शन के बाद मैंने इसको फिक्स किया, तो दिस इज हाउ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज कैलकुलेटेड। और इसके बाद फिर ये एक्स वाई वैल्यू x इंटू वाई विच इज इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई ये जो इसके साथ कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने ऐसे किया। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाल, एक्स स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने आगे इनके स्लोप की वैल्यूज और वेरिएंसेस की वैल्यू निकालनी होगी, तो उसमें फार्मूले में एक्स स्क्वायर चाहिए होता है इक्वल टू ये स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स और इसको रेज टू पावर मैंने 2 किया एंटर, और ये अब इसके बाद इट इज अ मैटर ऑफ ड्रैगिंग, तो ये मैंने इसको ड्रैग किया। अब मेरे पास ये जो स्मॉल y है
ये स्मॉल वाई जो है एक्चुअली डिविएशन फ्रॉम द प्रिडिक्टेड वैल्यू, डिविएशन फ्रॉम मीन। किसकी डिविएशन? डिविएशन ऑफ द प्रिडिक्टेड वैल्यू फ्रॉम इट्स मीन। याद रखें वाई हैड का मीन और ओरिजिनल वाई का मीन एक ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम बाय डेफिनेशन वाई हैड बार और वाई बार की वैल्यू एक होती है, तो हम इसको यूज कर लेंगे। इक्वल टू ये मेरे पास y है माइनस डिविएशन फ्रॉम मीन। मीन मैं इसका डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कि एक्चुअल वैल्यू का है उसको हम ले लेंगे। मैं इसको फिक्स करूंगा, ओके। तो उसके बाद फिर ये हम इसको ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद अब ये मेरे पास, अब यहाँ से हम फर्दर कुछ चीजें जो है वो निकाल सकते हैं। ये मैंने कर लिया। अब मैं इसके सम ऑफ स्क्वायर निकालना चाहता हूँ। सम ऑफ स्क्वायर मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि ये सम ऑफ एनोवा के अंदर ये 3 सम ऑफ स्क्वायर हैं। ये है रिग्रेशन का सम ऑफ स्क्वायर, यानी सम ऑफ वाई स्मॉल वाई हैड स्क्वायर, ये हो गया। तो इसकी वैल्यू मैं इसके सामने यहाँ पे लिखूंगा ताकि आप इसको कंपेयर कर सकें। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर लिख देता हूँ एस एस। तो देखते हैं पहले का सम ऑफ स्क्वायर। तो मैं इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा SUM SQ ऑफ व्हाट, ये जो सीरीज है इसका सम ऑफ स्क्वायर। तो इसका ये सम ऑफ स्क्वायर यहाँ तक मैंने निकाल दिया। तो ये आ गया ये ऊपर। तो इसको कंपेयर कर सकते हैं आप। ये 2.76 ये साइंटिफिक नंबर फॉर्मेट में है और ये एक्सपेंडेड फॉर्मेट में है। इसी तरह सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिजुअल मैं निकाल सकता हूँ। ये मेरे पास एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर है, यानी ESS बेसिकली। तो ये मेरे पास RSS, यानी जिसको रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर या सम ऑफ म्यू हैट स्क्वायर कहते हैं। तो लिहाजा ये इसको हम कैसे निकालते हैं? इक्वल टू SUM SQ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस म्यू, जिसको मैं यहाँ नीचे तक इसको हम लेके जाते हैं। तो इसको मैंने एंटर किया तो ये मेरे पास आ गया। ये तो टोटल सम ऑफ, इसी तरह ये जो है TSS भी अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। TSS इक्वल टू, तो TSS कहाँ से निकलेगा? ये स्मॉल y का इसका सम ऑफ स्क्वायर है। तो बेसिकली इसको मैं लिखता हूँ SUM सम SQ ऑफ दिस सीरीज। इसको हम नीचे तक लेके गए यहाँ तक और ये सम ऑफ स्क्वायर आ गया। अब जल्दी से हम अब इसका जो है मीन सम ऑफ स्क्वायर बहुत आसान है, MSS। इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करते हैं। इक्वल टू ये जो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर है इसको डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होना चाहिए? हमने 2 पैरामीटर एस्टिमेट किए हैं, तो उनके यानी -k-1 किया, ये डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह दूसरे का इक्वल टू इसका मीन सम ऑफ स्क्वायर, यानी मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेजिजुअल, ये क्या है? दिस डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? यानी जो हमारा सैंपल साइज था माइनस द नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स, यानी n-2, तो 49 यहाँ पे आ गया। इसको मैंने एंटर किया और जबकि टोटल का जो हमारा मीन सम ऑफ स्क्वायर है वो क्या बनेगा? ये मैंने यहाँ पे किया और ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर, यानी ये डिवाइडेड बाय मेरा सैंपल साइज 51 है, माइनस मैंने 1 किया। 1 क्यों माइनस किया? क्योंकि एक मीन इसमें यूज होता है। तो बिफोर वी कैलकुलेट दिस सम ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर, हमें वाई हैट निकालना पड़ता है, जिसको डिविएशन फ्रॉम मीन पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। ये किया और ये मेरे पास आ गया। तो ये एग्जैक्टली वही वैल्यूज जो है हमारे पास मीन सम ऑफ स्क्वायर वगैरह ये सारी निकल आती हैं। अब हम इससे टैली करने के लिए मैं यहाँ पे f की वैल्यू निकालूंगा, ताकि क्योंकि वो साइंटिफिक नंबर फॉर्मेट में है, हमारा जो है वो एक्चुअल नंबर फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे f की वैल्यू मैंने निकाली। तो f की वैल्यू के लिए इक्वल टू हम ये जो मीन सम ऑफ स्क्वायर, यानी ये डिवाइडेड बाय ये मेरे पास जो रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर, मीन ऑफ द रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर, ये मैंने निकाला। तो ये मेरे पास 221, ये आप देख सकते हैं 221 ये सिस्टम ने निकाला है और ये हमने स्टेप्स में कैलकुलेट किया है।
तो मैंने ये दो टेबल यानी समरी आउटपुट और एनोवा ये आपको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट करके दिखाया। हमारा हमने 3 सेट ऑफ कैलकुलेशंस करनी है। पहला सेट हमारे पास था के 3 सेट्स ऑफ रिजल्ट्स, मॉडल समरी, एनोवा, कोएफिशिएंट्स, एनोवा, ये हमने कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हम करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोबेबिलिटी किस तरह आती है, ये जो पी वैल्यूज हैं ये किस तरह आती हैं, टी स्टैट्स किस तरह आते हैं, और ये लोअर और अपर लिमिट कैसे आती हैं, और इनके ये जो इंटरवल्स हैं, ये जो लोअर वैल्यू और अपर बाउंड वैल्यू ये कैसे आती हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फर्दर डिटेल बताऊंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।